हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुप्रभात और आप देख रहे हैं सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो दिखा रहा है 11 जून 2021 में एक तो जीएसटी का अपडेट आया था और वो सिर्फ जो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए ये अपडेट आया है। इसमें जो दिख रहा है उसमें कुछ ऐसा जो फीचर्स दिया गया है कंपोजिशन वालों के लिए जो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर को सिर्फ कंपोजिशन टैक्स पेयर को ही मिलने वाले हैं और किसी को नहीं। और ये इसको मिलने से क्या होगा, इसको मिलने से टैक्स पेयर को जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उसका जो रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस वो थोड़ा आसान होगा उनके लिए। पहले इसमें देखिए क्या है, लेजर्स नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट मेड अवेलेबल टू कंपोजिशन टैक्स पेयर। मतलब नेगेटिव लायबिलिटी का एक तो स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, एक तो लेजर क्रिएट कर दिया जाएगा जो कंपोजिशन टैक्स पेयर वालों है वो सिर्फ इसको देख पाएंगे और एडजस्ट भी कर पाएंगे। ये नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट है क्या? एक्चुअल में अगर देखा जाए, मान लीजिए जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है ये रिटर्न फाइलिंग कब कब करते हैं, साल में 4 रिटर्न फाइलिंग करते हैं, हम लोग को पता है। तो इसमें मान लीजिए अप्रैल में जून में जो उनका रिटर्न फाइलिंग था उसमें नेगेटिव बैलेंस था। नेगेटिव बैलेंस कैसे आएगा? मान लीजिए उनका 100 रुपया का सेल हुआ है या फिर थोड़ा बड़ा करके लाख रुपया का सेल मान लीजिए, और लाख रुपया का सेल होने के बावजूद उनका जो सेल रिटर्न वो हो गया मान लीजिए उसी क्वार्टर में 1.5 लाख का। मतलब जितना सेल हुआ है उससे ज़्यादा जो गुड्स का बिजनेस करते उसका सेल रिटर्न हो गया। मतलब टैक्स तो कुछ देना नहीं है, उल्टा माइनस हो गया 50,000। 50,000 के ऊपर जो टैक्स है वो माइनस में चला जाएगा। तो उसका एक तो अलग से जो माइनस लेजर है, क्रेडिट लेजर, उसको दिखाई देगा। अभी उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? उसके बाद वाला क्वार्टर में मान लीजिए ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ ये अप्रैल में जून मतलब फर्स्ट क्वार्टर का है। अभी जब आप जुलाई अगस्त सितंबर का करेंगे काम, उसमें मान लीजिए आपका सेल पॉजिटिव रहा हो, तो तब आप क्या करेंगे, उस पॉजिटिव के साथ पिछले क्वार्टर का जो नेगेटिव है उसको एडजस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया कि आपका जो नेगेटिव टैक्स जो है उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, ये बात आपको क्लियर हो गया। मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया वो अगर नेगेटिव माइनस रहा तो अगले क्वार्टर में जो पॉजिटिव होना है उसको अगर पूरा आपको देना था, लेकिन आप पूरा टैक्स नहीं देंगे, पिछले क्वार्टर में जो नेगेटिव है वो एडजस्ट करके ही आप टैक्स जमा करेंगे। कैलकुलेशन सिंपल सा है। अभी ये जो मैंने बताया ये कहाँ से आपको दिखाई देगा, नेगेटिव लायबिलिटी का जो कॉलम है, जो लेजर है, वो कहाँ से आपको मिलेगा? ये देखिए मोटा मोटा अक्षरों में लिखा है। सर्विस में आप जाएंगे पहले, उसके बाद लेजर्स, उसके बाद एक तो ए वाला नया आ जाएगा नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट, ये नया आ जाएगा। मतलब सर्विस, लेजर और नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में आप आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। दोस्तों अगला फीचर में बढ़ते हैं। 2 नंबर क्या है, एक तो ये हो गया लेजर। आगे जो है ये रिटर्न वाला आपको बोल रहा है। क्या है? डाउनलोड ऑफ फॉर्म GSTR 4A in Excel and auto population of its details in form GSTR 4 of the composition taxpayers। इसका मीनिंग यही होता है GSTR 4A अभी एक्सेल शीट में आपको मिल जाएगा चेक करने के लिए, और उसके साथ साथ उसका एक तो ऑटो पॉपुलेशन बोलता है, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इट्स डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 4। मतलब आप जब GSTR 4 खोलेंगे तब ऑटो पॉपुलेटेड होके आ गया, सब कुछ आ जाएगा GSTR 4 में, आपको फिल करना नहीं होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं GSTR 4 जो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए एनुअली रिटर्न होता है, और एनुअली रिटर्न स्वाभाविक है जो साल में एक बार भरा जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है परचेज का जो डाटा वो फीड करना। लेकिन अभी से क्या होगा, जो हम लोगों का अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर क्लाइंट है, वो अगर कुछ रजिस्टर सप्लायर से गुड्स खरीदता है तो क्या होगा, उसमें ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा। मतलब GSTR 4A का जो अगेंस्ट में GSTR 4 में परचेज आ जाएगा। परचेज अलग से आपको GSTR 4 में फीड करना नहीं होगा, और वो डाटा
कहाँ से आएगा? वो डाटा आएगा GSTR 4A के साथ कनेक्शन रहेगा और इसको आप एक्सेल सीट के हिसाब से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स के साथ रिकॉन्साइल भी कर सकते हैं। ये मौका भी आपको दिया जाएगा। और ये जो ऑटो पॉपुलेटेड है, देखिए टेबल 4A एंड 4B ऑफ देयर फ्रॉम GSTR 4, मतलब हमारा जो नॉर्मल रेगुलर कस्टमर होता है, हम लोग क्या देखते हैं? GSTR 2A देखते हैं और 2B देखते हैं। उसी तरह से ये 4A और 4B दोनों में रिफ्लेक्शन आएगा, यही बोला जा रहा है। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा बेनिफिट है हम लोगों के लिए। बैठ के वो GSTR जो 4 जब हम लोग भरते हैं परचेज में डाटा फीड करने में बहुत परेशानी होता है, वो परेशानी अभी नहीं होगा। और 3 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है? फ्रंट ऑफिस इंक्लूशन ऑफ कॉमन नेम्स इन द HSN डायरेक्टरी एंड इट्स डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट बाय द टैक्स पेयर्स। अभी HSN आप एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे एक बार देख लेते हैं। देखिए सर्विस में जाएंगे, सर्विस के बाद आप जाएंगे यूजर सर्विस। यूजर सर्विस में देखिए सर्च HSN कोड, यहाँ अगर जाएंगे तो आप किसी भी एक ठो HSN कोड डालिए। देखिए उसके बाद सर्च के बाद देखिए डाउनलोड HSN इन एक्सेल फॉर्मेट, यहाँ से आप डाउनलोड करके एक्सेल फॉर्मेट में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह अपडेट हमारे चैनल में आपको रोज ही मिलते रहेंगे। और इनकम टैक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसी चैनल को अपडेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स का भी जानकारी इस चैनल में आ जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।